बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की जा रही है। तो हम ऐसे हुँ, देश की ओर देख रहे हैं जहाँ पर इस्लाम कभी छुपे रूप से, कभी खुलकर आज अपने सामने है। तो मूर्ति हुँ, भंजन करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ये एक उसके ओरिजिनल इस्लाम व्यू के अंदर है, इस्लामिक व्यू के अंदर है। कट्टर जो इस्लामवादी हैं, उनका ये व्यू है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की जा रही है। लगातार हिंदू मंदिरों के साथ तोड़-फोड़ की जा रही है। भावना जी, बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, वो केवल आज हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कभी-कभी क संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ भूल जाते हैं। मैं हुँ, आपको एक एपिसोड बताता हूँ जो कि 1971 में हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद। हुँ, 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ढाका में रमना काली मंदिर को ध्वस्त किया। 120 फुट हुँ, ऊँची उसकी उसका गुंबद था, वो सारा तोड़ा। और उसको जब हिंदुओं ने शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि उसको दोबारा बनवा दीजिए, अब तो पाकिस्तानी आर्मी निकल गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तो उन्होंने बात जी, नहीं मानी और उन्होंने पूरा मंदिर बुलडोज़र से जो बचा-खुचा था गिरा दिया और वहाँ पर एक पार्क बनाया जिसका नाम रखा सुहारवर्दी के ऊपर। कौन सुहारवर्दी? बुच्चर ऑफ बंगाल, डायरेक्ट एक्शन का हुँ, डायरेक्टर, और उसके बाद में पाकिस्तान बनने के बाद में उसका प्रमुख व्यक्ति। और ये परसिक्यूशन हिंदुओं का उसके बाद रुका ही नहीं। लगभग हुँ, 30% हिंदू थे जो घटते-घटते आज 9% के आस-पास हैं या 10% है, इसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन है। चाहे वो हुँ, चकमा बुद्धिस्ट हों, उनके साथ वही किया, ट्राइबल्स के साथ वही किया। तो वो कड़ी हुँ, 1971 में भी थी, उसके पहले भी थी और ये लगातार चलता रहा। लेकिन ये जो भाव है कि मंदिर हुँ, काली का टूट गया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ, ये आप जानती हैं। और कैसे नमक छिड़का जाता है कि सोहरावर्दी के नाम पे मुजीबुर रहमान के समय बनाया गया। और हुँ, हम माने कि भई सेक्युलर था बांग्लादेश, तो एक और उदाहरण देता हूँ। अब्दुल मन्नार अहमद, मंसूर हुँ, अहमद, ये पहले मुस्लिम लीग के थे, फिर ये अवामी लीग के बड़े लीडर बन गए। इन्होंने कहा अच्छा, कि बांग्लादेश जो है वो एक्सटेंशन है लाहौर रेज़ोल्यूशन का, क्योंकि लाहौर रेज़ोल्यूशन में मुसलमानों को अलग देश मिलना चाहिए ये कहा था, पाकिस्तान केवल बनना चाहिए ऐसा नहीं कहा था। तो ये उसी हुँ, का भाग है। और उसके बाद में आज़ादी के बाद में 1972 में जनवरी में मौलाना भसानी, जो कि अवामी लीग के वन ऑफ द प्रोमिनेंट आइडियोलॉग्स थे, शेख मुजीबुर रहमान के हुँ, खास व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, "असम इज़ माइन, वेस्ट बंगाल इज़ माइन, त्रिपुरा इज़ माइन टू। अंटिल these regions हुँ, are liberated back from India, neither the liberation of Bangladesh nor its map is complete." और उसके बाद में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप अगर आप देखेंगी, आपको आश्चर्य होगा। ये मैं जो हुँ, कोट कर रहा हूँ, ये द जॉय बांग्ला बांग्लादेश डिसेप्शन, ये एक प्रोफ़ेसर कौशिक बंदोपाध्याय और देवव्रत की लिखी पुस्तक है। ऐसे बहुत हुँ, सारे उदाहरण हैं। बंगाली नेशनलिज़्म भी एक झूठ फैलाया गया, क्योंकि बंगाली नेशनलिज़्म था ही नहीं। उसका एक छोटी-सी आपको उदाहरण देता हूँ, जिसमें वो कहते हैं बांग्लादेश मुसलमानों के बारे में 1990 में उन्होंने हुँ, कहा था, जब हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही थी, उन्होंने कहा, "मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री एट सम टाइम बिकेम मुस्लिम बंगाली, then अच्छा, Bengali Muslims, and then Bengali. Now हुँ, again, they are reverting back from Bengali to Bengali Muslim, and from Bengali हुँ, Muslim to Muslim Bengali, and from Muslim हुँ, Bengali to Muslim." ये बहुत ही महत्व की बात है, इसको आप दोबारा भी प्ले कर सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट ये जो बात कही है। तो हम हुँ, ऐसे देश की ओर देख रहे हैं जहाँ पर इस्लाम कभी छुपे रूप से, कभी खुलकर आज अपने सामने है। तो मूर्ति हुँ, भंजन करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ये एक उसके ओरिजिनल इस्लाम व्यू के अंदर है, इस्लामिक व्यू के अंदर है। कट्टर जो इस्लामवादी हैं, उनका ये व्यू है और बड़ा पका हुँ, हुआ व्यू है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और बांग्लादेश में आपको अच्छा, याद होगा, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल, एक मुस्लिम हुँ, व्यक्ति बाद में पकड़ा गया जिसने कुरान देवी के पैरों में रखी और उस हुँ, डिसेक्शन को मान के वहाँ पर सारे देश में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मारे गए। और इतना ही हुँ, नहीं, जब कश्मीर में हज़रतबल का इंसिडेंस हुआ था, उसका रिपरकशन बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ हिंदुओं को मारा गया था। यानी कोई भी बहाना मिले, मुसलमान हिंदुओं को मारना, उनके मंदिर तोड़ना, राम हुँ, जन्मभूमि प की बात तो हुआ ही हुआ। तो ऐसे इतिहास हुँ, की आप बात कर रही हैं, इसके लिए केवल इस बार उसपे हमला हो रहा है, इसको अगर आप कल देखने जाएँगे, उसका अपने को सही उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको पूरी भूमिका बताई। हुँ। रतन जी, क्योंकि आपने पूरी तरह से बहुत संक्षेप में आपने बताया, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए, मैं आपके सामने कुछ और भी अभी हाल-फिलहाल में कुछ और भी खबरें ऐसी आई हैं, जो कि इस तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है।
टेरिटरीज़ की तो हम बात बाद में करेंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है देश जो हैं अलग-अलग टेरिटरीज़ में अलग-अलग लाइन्स में बँटे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदू समाज के जो देवी-देवता हैं, उनके साथ पहले भी मज़ाक किया गया है। पहले भी अलग-अलग तरीके की जो भद्दे मज़ाक हैं उनके साथ किए गए हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या इसके ऊपर कोई एक डिप्लोमेसी का कोई स्टेप नहीं होना चाहिए? देखिए, आप एक ऐसे देश से बात कर रहे हैं जो अपने को इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर कर चुका है और हुँ, इस्लामिक मुल्क में मूर्ति पूजा शिर्क है और जो नॉन मुस्लिम है हुँ, वो काफ़िर है, उसको अपने अधिकार उनका कोई अधिकार नहीं है और क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि वो अनसिविलाइज़्ड है, क्योंकि वो मूर्तियों की पूजा करता है, हीथन है, हुँ, इसलिए उसका अपमान करना एक स्वाभाविक उसका स्वभाव है ये जिहादी विचार का और भारत कैसे रोकेगा? भारत क्या वहाँ पर जाके इंटरफियर करेगा? क्या भारत वहाँ पर जाके इसका कोई एक्शन ले सकता है? आज के ज़माने में मिलिट्री एक्शन इस तरह का सोचना, ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है। अगर हुँ, अगर रास्ते खुले होते, जैसे कि रास्ते खुले हुए थे हसीना के समय, तो उस समय इसको हुँ, रोका जा सकता। उसने बहुत रोका। मैं मानता हूँ कि हसीना जो थी, वो दीवार थी। मुस्लिम एक्सट्रीमिज़्म जो कि इनके अलग-अलग हुँ, समय पे जो भी विद्रोह हुए, सैनिक आए जिस प्रकार से उन्होंने एंटी हिंदू वातावरण रखा और इस्लामिस्ट वातावरण फैलाया, उनके ऊपर जो एक दीवार थी वो शेख हसीना थी और उसके जाने के और उसके होते हुए आपको याद होगा कि कई बार टेरर के अटैक हुए, उन्होंने सब टेररिस्टों को फांसी पे चढ़ाया, उसने कई हुँ, ऐसे संस्थाओं को बैन किया। उसके जाते हुँ, ही उसके बल्कि जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। करने वाले पीछे हुँ, वही सारे जिहादी ताकतें थी जो वहाँ पर सालों से पनप रही थी और शेख हसीना का के विरुद्ध थी क्योंकि वो कुछ न कुछ तरीके से सेक्युलर कुछ हद तक नियम पाल रही थी और बाकी धर्मों और पंथों को भी स्थान दे रही थी, उनको उनकी हुँ, सुरक्षा कर रही थी। उसके जाते ही खुला मैदान मिल गया। तो उस खुले मैदान में हुँ, हर साल ये होता है, सालों-साल होता है। अगर आप पढ़ेंगी, तो लड़कियों को उठा लेना, लड़कियों का रेप करना, घर तोड़ना, अपमान करना, ये पूरे लगातार साल भर न्यूज़ आते हैं। मुझे आपको आज आप देख रही हैं, मुझे आश्चर्य है आप सोशल मीडिया पे जाएँगे तो आपको दिखेगा हर हफ्ते आपको ऐसे हुँ, न्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि हुँ। मानसिकता का प्रश्न है ये। और ये मानसिकता उस पर जिहादी हाँ, मानसिकता से आती है जिसमें अन्य लोगों को सेकंड क्लास सिटिज़न, थर्ड क्लास सिटिज़न माना जाता है।